उहो जेको आहे पंहिंजो जेको उन्हनि जो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आहे टू गवर्न टू रूल द कंट्री, त उनखे जेको आहे उहो कनि। इहे मामला जेके आहिनि उहे तमामु ॾाढा अहम आहिनि ऐं मां सम्झां थो त जेका कोर्टुनि वारो मामिलो आहे उन ते पंहिंजो ज़ुल्करनैन साहब जेको आहे असांजा दोस्त सीनियर सहाफ़ी आहिनि, असांजा कलीग आहिनि, उन्हनि बि इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे, उन सां थोरो मालूमात वठूं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्करनैन साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, क्या सूरत हाल है? ये सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा के ऊपर इस्तीफा आ रहे हैं, क्या अपडेट क्या है वहां की? देखिए, इस्तीफे 2 तो आ गए हैं, बस गए सुनाई दे रही है अभी मजीद 3 से 4 इस्तीफों की सुप्रीम कोर्ट से। 3-4 मीडिया पर हाँ, इतला तो ऐसी चल रही है जो बस गए सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के ऐवानों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में। कल से बल्कि रात से एक अचानक से एक सोशल मीडिया पे एक चीज आई कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने गालिबन इस्तीफा दे दिया है। तो रात को 12 बजे के करीब जब हमने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अपने जराये को सोए को जगह के पूछा कि भाईजान क्या कोई इसमें कोई सदाकत है या नहीं, तो पता चला कि ऐसी कोई सदाकत नहीं है इस खबर में। जस्टिस याहिया अफरीदी अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। फिर चला कि शायद जस्टिस जो है मुनीब अख्तर, उनके हवाले से कि उनका इस्तीफा तैयार है, एक दिन में वो आ रहा है। लेकिन अभी इस वक्त तक कोई इस्तीफा टाइप नहीं हुआ, ना किसी का कह लें कि इस्तीफा आया है। अच्छा, टाइपराइटर पे भी आपकी नजर है? टाइप भी नहीं हुआ? बिल्कुल, हर चीज के ऊपर नजर पड़ी हुई है जिस किस्म के इस वक्त हालात है। सुप्रीम कोर्ट में दीवारों के ऊपर भी नजर है और कंप्यूटर्स के अंदर भी नजर इस वक्त डाल के रखी हुई है, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं। और कुछ जो मैं आपको बताऊं कि कुछ रिटायर्ड जजेस से जो हमारी बात हुई है, जो कुछ अर्सा पहले ही रिटायरमेंट जिनकी हुई है पिछले 10 साल के अंदर, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस मामला को नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो इदारे के लिए दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका हिस्सा रहे हैं। इस वजह से ज्यादा तशवीश कुछ जो बाखबर हल्के हैं उनमें ज्यादा हो चुकी है। यही वजह है कि हमने भी अपने मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ ज़ुल्करनैन मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो रेफरेंस था, उसकी वजह से उसने कोशिश की, अटेम्प्ट की कि इस्तीफ़ा देकर अगर उसके मामलात सीधे हो जाएं तो वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो इस्तीफ़ा के बाद मिलते हैं वो उसको मिले, लेकिन वो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं माने। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बारे में भी है, वो एक जो हयात अपना वो था एक स्कीम है उस हवाले से कि उसके वो उस फर्म के वकील भी थे, फिर जिस तरह उसको क्लियरेंस मिली, एक खदशा था कि वो अगर आ जाता है रेफरेंस तो फिर शायद उसने तो उस जो चल रहा है। आपके ख्याल में बाकी जो इस्तीफा आएंगे उसके पीछे भी इस तरह की कहानियां हैं कि वहां पे कोई अपना मामलात हैं या वो एक अपना यकजहती के तौर पर दे रहे हैं? देखिए, ग्रैंड हयात वाला जो मामला जैसे एजाजुल हसन का आप बता रहे हैं, वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप हुआ था। जो 21 कंप्लेंट्स थी जो प्राइवेट आई हुई थी, जो खारिज की हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उसी दिन जिस दिन नकवी साहब को पहला शो कॉज नोटिस जारी किया और सरदार तारिक साहब के खिलाफ आमना मलिक साहब जो कंप्लेनेंट थी उनको तलब किया गया था, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन का वो रेफरेंस खारिज हो चुका था। उनके खिलाफ इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ग्रैंड हयात के मामले पे कोई भी कंप्लेन ज़ेर इल्तवा नहीं थी ना, क्योंकि इस नुक्ते को पहले खारिज कर चुके हैं, तो दोबारा ये चीज आती भी तो कोई मसला नहीं था। यहाँ पे मामला कुछ जो हमें पता चल रहा है कि वो कुछ प्रेशर में थे काफी ज्यादा कुछ दिनों से, और जिस दिन मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है उससे एक रात पहले तक मेरी जो कुछ हल्कों से बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मुझे ये बताया जा रहा था कि जो 4 जजेस हैं उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को कन्विंस किया कि वो इस्तीफा ना दें। उनकी अपनी जो लीगल टीम उन्होंने हायर की थी नकवी साहब की, तकरीबन 4 उसमें बड़े वकला थे, उनमें से किसी एक तो वकला से उनकी मुशावरत हुई थी, उन्होंने उनको रिजाइन करने का कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर नहीं दिया इस वजह से। लेकिन जजेस ने उनको कायल कर लिया था, लेकिन अगली सुबह दोबारा से उनका माइंड बना और उन्होंने रिजाइन कर दिया। इवन के जब जो 2 जजेस का मुझे पता ऐसे हैं जिनको जब खबर मिली कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया तो वो हैरान हो गए थे कि कल रात को तो हो गए थे कि वो रिजाइन अभी नहीं करेंगे, 1 से 2 समातें देखेंगे, फिर अचानक से क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जजेस भी उस पर हैरान थे, खासकर जो जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा है इस पे तो खुद जो 2 ग्रुप्स कहा जाता है कि बने हुए, एक चीफ जस्टिस का और एक दूसरा ग्रुप था जिसको अब बंदियाल साहब के बाद एजाजुल हसन साहब जिसका कहा जाता है कि लीड कर रहे थे, उनके इस्तीफे से तो दोनों साइडों पे ही बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी थी कि इनका तो ना कोई केस था ना कोई और मामला था, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो उसको ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर था। आप कह रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर था?
हाँ जी, एक्सटर्नल प्रेशर थे, क्योंकि आप ये भी देखेंगे काफी अरसे से PMLN जो एक पंजाब की बड़ी मकबूल सियासी जमातों में से एक शामिल होती है, हुकूमत में भी रहे हैं वो, उनकी जानिब से हर जलसे में की तस्वीरें लगा के बाकायदा कहा जाता था कि पनामा के बेंच के निगरान जज थी, इन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलवाई थी। इस किस्म के बहुत सारे मामला उनके ऊपर चल रहे थे जिसपे वो काफी प्रेशर में थे। और बाकी जो जजेस जिनका मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 से 4 इस्तीफे एक्सपेक्टेड ये हैं या जिनकी बाज़गाह सुनाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, उनके खिलाफ भी केसेस कोई नहीं है, ना कोई करप्शन का चार्ज है किसी पे। लेकिन वो भी शायद इसी किस्म का जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है या जो एक जिस तरह की सियासी कैंपेन आगे एक्सपेक्ट की जा रही है एक सियासी जमात की तरफ से, बिलखसूस नून लीग की जानिब से, शायद वो भी उसका शिकार हो जाए या मजीद क्या बने, या उनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर आ रहा है, खासकर जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से, क्योंकि उनके जस्टिस फाइजीसा के साथ कोई ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं है। जैसा हमने सबने पब्लिक ने देखा था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लाइव ब्रॉडकास्ट हुई, उसमें भी फिर जस्टिस काजी फाइजीसा का जब रेफरेंस चल रहा था, उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी कितनी तल्ख कलामी दोनों के दरमियान होती रही है। वो तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि उनके ऊपर एक सर्कल मार्क हुआ या वो टारगेट पे है कि उनके खिलाफ अगर कोई चीज आई तो शायद उनका बचना मुश्किल हो। लेकिन किसी किस्म का कोई करप्शन का या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का चार्ज अभी तक उनके ऊपर नहीं है। लेकिन बहुत से हल्के जो कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो बाइख्तियार जजेस हैं उनके करीब हैं, वो ये दावा जरूर कर रहे हैं कि वो काफी मुनीब अख्तर साहब काफी प्रेशर में है और किसी हद तक उनकी ख्वाहिश भी है कि वो रिजाइन करें कुछ हल्कों की, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा आया नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में इस्तीफे मजीद आने की जो बाज़गाह है वो हमें जरूर। बड़ी मेहरबानी ज़ुल्फ़िकार इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वक्फ़ो वठूं था, वक़्फ़े खां पोइ मोटी अची इन मामले ते तफ़सील सां ॻाल्हायूं था। हीअ त इंतिहाई छिरकाईंदड़ ख़बर आहे त पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेके जज साहिबान आहिनि, आम तौर इहो तसवुरु कयो वेंदो हुयो त प्रेशर जेको अचे थो उहो असांजे सिक्योरिटी इदारनि जे पारां अचे थो पियो, पर हिन भेरे सियासी कंहिं पार्टी जे दबाव जे करे, उनजी कैंपेन जे करे जज साहिबान इस्तीफ़ा ॾियनि, सो बि सुप्रीम कोर्ट जा जज साहिबान, इहा तमामु ख़ौफ़नाक ॻाल्हि आहे। इन ते गुफ़्तगू कंदासीं वक़्फ़े खां पोइ। असां गॾु रहजो। We're luxury whispers at every turn.